अपने द्वारा की गई रंगदारी के तहत किए गए कृत्य को छुपाने के लिए महिला द्वारा कराई हरिजन थाने में शिकायत। उल्लेखनीय है कि गुना जिला मुख्यालय के अंतर्गत आने वाले पत्रकार कॉलोनी में एक कॉलेज संचालित किया जाता है। इसी कॉलेज में नरेंद्र भदौरिया भी निवास करते हैं। विगत 25 अप्रैल की रात को कॉलेज के अंदर काम करने वाले चौकीदार लालाराम को गाली गलौज नहीं की, बल्कि जान से मारने की धमकी भी दी गई। यह बात खत्म नहीं हुई। इसके बाद ओमकार कॉलेज की डायरेक्टर को फोन पर भी अशब्द और गाली गलौज की गई, जिसकी जानकारी बकायदा ओमकार कॉलेज की डायरेक्टर ने कैट थाना प्रभारी को दी, जिसके बाद थाना प्रभारी द्वारा पुलिस को पहुंचाया गया। वहां पुलिस ने देखा कि नरेंद्र भदौरिया ड्रिंक किए हुए हैं। इसके बाद पुलिस वापस आ गई। नरेंद्र भदौरिया द्वारा रात में कई बार कॉलेज की डायरेक्टर को कॉल किए गए एवं सोशल मीडिया पर मैसेज भी डाले गए। वहीं जब सुबह एहसास हुआ कि मेरे द्वारा कुछ गलत हो गया है तो लिया महिला का सहारा। दरअसल मामला यह है कि उक्त कॉलेज में लालाराम शाक चौकीदार का काम करता है, जो कि पूर्व में नरेंद्र भदौरिया के मकान में किराए से रहता था। इसी कारण वे एक दूसरे को जानते हैं। वहीं लालाराम की बहू किरण भी नरेंद्र भदौरिया को जानती है, क्योंकि किरण का बेटा नरेंद्र शाक 9 वर्ष का है और वह अपने दादा दादी के पास रहता है, जो कि ओमकार कॉलेज में ही निवास करते हैं। अपने द्वारा नरेंद्र भदौरिया ने जो रात में कृत्य करा, उसी को ध्यान में रखते हुए किरण को मोहरा बनाते हुए किरण से आवेदन दिलवाया कि कॉलेज की डायरेक्टर बच्चे को किरण से मिलने नहीं देते हैं। फिर क्या था, महिला क्योंकि नरेंद्र भदौरिया की बात मानती है और ज्यादातर उनके संपर्क में रहती है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नरेंद्र भदौरिया के किसी स्कूल में शिक्षिका का काम भी करते हैं, इसलिए उन्होंने नरेंद्र भदौरिया के कहे अनुसार जन सुनवाई में एवं हरिजन थाने में अनर्गल आरोप लगाते हुए शिकायत पत्र दे दिया। जब हरिजन थाने में उक्त कॉलेज के डायरेक्टर को बुलवाया गया तो वहां अपना यह काम करने वाले कर्मचारी लालाराम एवं उनके नाती को लेकर हरिजन थाने पहुंच गए, जहाँ लालाराम की बहू द्वारा जो शिकायत की गई थी उस पर से पूरा पर्दा हट गया, क्योंकि लालाराम ने और शिकायतकर्ता किरण के बेटे ने पूरी बात जो भी थी थाने में जाकर थाना प्रभारी के सामने रख दी। वहीं रात को जो फोन पर बात हुई थी या लालाराम कौरी को जान से मारने की धमकी दी थी नरेंद्र भदौरिया द्वारा एवं सोशल मीडिया पर भी पोस्ट, विरोध भाषारी और फोन पर अशब्द बोले, इसकी शिकायत लालाराम कौरी और कॉलेज की डायरेक्टर सबूतों सहित प्रदीप सेन ने लिखित रूप से थाने में की। कुल मिलाकर अपने द्वारा किए गए कृत्य को छुपाने के लिए एक बेटे और मां की ममता का फायदा उठाने का प्रयास किया गया, जो कि बेटे के बयान देने के बाद सारी बातें साफ हो गई। वहीं नरेंद्र भदौरिया ने अपने ऑफिस के सामने खुले रूप से कॉलेज के डायरेक्टर को बदनाम करने के लिए एक नोटिस बोर्ड भी लगा डाला, जिस पर कॉलेज के एवं डायरेक्टर के विरुद्ध कुछ भी लिखा गया, जो कि साफ दर्शाता है कि यह साजिश तो ब्लैकमेलिंग करने की है या फिर रंगदारी करते हुए कॉलोनी में अपना प्रभाव बनाने की है। फिलहाल मामले में कैट थाने में लालाराम सहित कॉलेज के डायरेक्टर द्वारा शिकायत आवेदन नरेंद्र भदौरिया के खिलाफ दिया गया है, जिसकी जांच की जा रही है। वहीं लालाराम की बहू नरेंद्र शाक की मां ने हरिजन थाने में जो शिकायत पत्र कॉलेज के डायरेक्टर प्रदीप सेन के खिलाफ दिया था, उसमें भी बच्चे के और उसके दादा के बयान लेने के बाद मामला बनता नजर आ रहा है। रात में आपका क्या विवाद हुआ था, जो मामला सामने आया है उसको लेके? जो व्हाट्सएप पे लिखा वो वही मैटर है। क्या है आप? मैंने ये लिखा वहाँ एक चौकीदार है जी, और जो प्रदीप सेन का जो मकान है वो 3 कुत्तों को पालता है। वो कुत्ता आप ही जाओगे ना तो आपके पीछे पड़ जाते हैं। कई बच्चों को खा चुका है और एक एक्सीडेंट भी उसमें एक महिला के पीछे दौड़ा था, वो महिला गाड़ी चलाए। तो मैंने उसको चौकीदार से कहा इस कुत्ते को कम से कम जो है टपरिया के अंदर मारा करो, तो वो करेगा शराब पिए था आकर। तो फिर प्रदीप सेन को मैंने फ़ोन लगाया। शराब आप पिए थे कि वो पिए थे? वो पिए थे। और फिर मैंने प्रदीप सेन को फ़ोन लगाया तो प्रदीप सेन बदतमीजी से तो जाएगी, मेरे चौकीदार है, उनका एक कोई मजिस्ट्रेट साहब रहते हैं, उनकी कहने लगे जज साहब रहते हैं, इसलिए कुत्ते जरूर लिया था। जज साहब रहते हैं, कोई कुत्ते को तो बांध के रखना चाहिए ना, और रोड पे क्यों? ये विवाद था। जो किरण का मैटर चल रहा है, किरण का जो विवाद चल रहा है, उसमें किरण का और आपका क्या मिल रहा है? उससे कोई लेना नहीं। तो आपने फ़ोन लगाया था उनको या उनने आपको फ़ोन लगाया? प्रदीप सेन ने? मैंने प्रदीप सेन को फ़ोन लगाया। प्रदीप सेन मेरे अच्छे मित्रों में से, लेकिन उनकी बदतमीजी की हद ये हो गई कि उन्हें फ़ोन से बात करना मुनासिब नहीं था। रात में आपके घर पे पुलिस भी आई थी? मेरे घर पे पुलिस आई थी। मैंने पुलिस वाला उसका देखो, उन्होंने जांच की जी। जांच करने के बाद पता लगा कुछ कोई ऐसा खास मैटर नहीं हुआ।
तो वो खुद फिर खुद चले गए वापस। पुलिस वालों कोई कार्रवाई नहीं की कुछ भी? मेरे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, वहाँ कुछ ऐसा होता ही नहीं था। बातचीत में कोई लड़ाई होती है वो तो कई बार मेरे खिलाफ नहीं, आपका और किरण का कुछ लेना देना नहीं है। तो देखने में आया है जैसे कि प्रदीप सेन का आरोप है कि आप उसके साथ में एसपीओ पर तमाम सारी जगह पे जा रहे हैं, ऐसा प्रदीप सेन ने बताया है। तो आपका कोई मतलब नहीं है तो फिर क्यों जा रहे हैं उसके साथ? बिल्कुल गलत बताया। और कोई मेरे पास आए और मुझसे मदद मांगे तो मैं तो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में तमाम काम करता हूँ। इसके पहले उसका जब पति खत्म हुआ था कोविड में, 2021 में कोविड में खत्म हुआ था, तब लाला राम को लेकर के, उसके पति को लेकर के मैं खुद उसको अस्पताल ले गया था अपनी कार से। ये तो कोई बुराई वाली बात नहीं। कई बार मैंने आर्थिक मदद भी की खुद लाला राम, क्योंकि इन लोगों वो मर गया बेचारा। भाई बालक को लेके क्या विवाद है? जैसे बालक की भी हमने बाइट ली, बालक का कहना चाहिए वो तो अपने दादा के पास रहना चाहता है। अब ये तो मैटर उसके परिवार का मैटर, मुझे तो जानकारी नहीं है इसकी। लाला राम जी, यहाँ आप इस कॉलेज में कब से काम कर रहे हैं? 7 साल हो गया नहीं साहब, कुमार के महीने तक। नरेंद्र भदौरिया को कैसे जानते हैं हम? नरेंद्र भदौरिया को मैंने किराए से मकान दिया था जी। जब मैं धर्मेंद्र सक्सेना एग्जाम मल्टी पे काम करता था चौकीदारी, जब किराए से लिया था। आज क्या विवाद हुआ आपके और नरेंद्र भदौरिया के बीच में? कोई विवाद हुआ है आपके बीच में? कल रात क्या मुझे गाड़ी नहीं, मेरे नाती की मम्मी आई थी 3-4 दिन पहले। तो मैंने जब बोला मैंने कि बेटा, मैंने तो कही थी कि तू जहाँ रहे, मेरे कहने से बाहर रहे, बगैर नहीं रह रही। तो भोपाल में आके रही और परवारी यहाँ आ जाती है, जो नरेंद्र भदौरिया फ़ोन लगाता है वो आ जाती है, वो चली जाती है। और मुझे नरेंद्र भदौरिया की ज़बान से शिकायत करी, मुझे रात के आन के गाली गलौज, जहाँ नहीं रह पाएगा मादर चौधरी मार के फेंक दूँगा। तो एक बात बताइए, नरेंद्र भदौरिया के और ये जो किरण है, आपकी बहू का नाम किरण ही है ना? हाँ। तो इनमें क्या मामला है? ऐसा क्या लगता है कि क्या समझ में आ रहा है? अब ये तो मैंने आँख से तो देखा नहीं है, लेकिन उसके ही कहने में रहती है, उसके ही कहने में करती है काम। माँ बाप को छोड़ के भी वो उसी के आ रही है। आज उनने क्या मतलब ये कि इनके खिलाफ, ये जो प्रदीप सेन है आपके कॉलेज के संचालक, इनके खिलाफ कंप्लेन क्यों करी? हाँ, तो भाई तो कह रहा है कि मेरे खिलाफ करती, लेकिन ये नरेंद्र भदौरिया ने करवाई है जो खिलाफ, उसी के अंतर में है वो। नरेंद्र भदौरिया इनको कब से जानते हैं? मैं किराए से रहता जब से जानता है नरेंद्र भदौरिया। आपके घर नहीं रहती हैं? मेरे घर नहीं रहे, भोपाल भाग गई। कब भग गई थी भोपाल? भोपाल 3 साल रही। मेरा बच्चा बीमार हो गया, झपटक के चली गई, फिर भोपाल ही रहती रही। और अब ख़त्म हो गया, फिर मैं जहाँ तो मैंने गांव पे संस्कार किया कोरोना में। तो मैंने कहा कि बेटा तू यहाँ रहे और मैं प्रतिपालन करेंगे, तो मेरा कहना नहीं करो यहाँ। आपकी बहू का आरोप आपके ऊपर ये आरोप लगा रही है आपकी बहू की आप ये यहाँ के जो संचालक है उनसे डरते हो, इसलिए आपने उनके कहने में आके? नहीं साहब, मेरे सर ने मेरे बच्चा में बहुत पैसा लगाया है, मैं डरता नहीं हूँ और ना बॉर्डर से। मेरे बच्चा को उनने बचाने में बहुत मदद करी है, इनने मारने में कसर नहीं करी। आज जो नरेंद्र भदौरिया और इनने जो कंप्लेंटें करी हैं, वो शिकायतें करी हैं थाने में और तमाम सारी जगह पे, तो सही है कि गलत है? गलत है, गलत है। इसकी रिकॉर्डिंग करी जाए। जिस दिन से ये विवाद हुआ है, मेरा एक FIR मैंने पहले भी करी थी नरेंद्र भदौरिया की, उस दिन से इसके मोबाइल की रिकॉर्डिंग निकलवाई जाए। कब करी थी आपने? कितने दिन पहले करी थी? 4 साल पहले। मैं इतना तो जानते नहीं हूँ सर, कितना दिन तारीख बताऊँगा, अनपढ़ आदमी। क्या नाम है आपका? लाला राम साहब। जी बताइए, नरेंद्र भदौरिया के और आपके बीच में क्या विवाद की स्थिति बनी, कारण क्या है? नरेंद्र भदौरिया जी से हमारे बीच में विवाद की स्थिति नहीं है। एक्चुअल में जिस तरह से उन्होंने कल रात को घटनाक्रम में किया, उसकी शिकायत पुलिस से की गई है, उसकी एवज में वो इस तरह की घटनाएँ कर रहे हैं। इसकी पूर्ण विवरण इस तरह से है। सर्वप्रथम वो मेरे यहाँ पर लगभग 9 बजे के करीब जो रात को चौकीदार यहाँ पर रहता है, उससे उन्होंने विवाद किया, गाली गलौज की, और जो कि ऑन रिकॉर्ड है। और पूरी गाली गलौज करने के बाद वो यहाँ से गए। चौकीदार ने मेरे को बताया इस सब घटनाक्रम की जिक्र मैंने TI कैंट के लिए फ़ोन पर बताया। और इस इन बिटवीन भदौरिया ने लगभग 11 बार फ़ोन लगाया, जिसमें 2 बार मैंने फ़ोन रिसीव किया और 9 बार काट दिया। लगातार दारू पी के गाली गलौज कर रहे थे। TI साहब ने लगातार 2 कांस्टेबल भेजे यहाँ से, उनके घर पे गए हुए। उन्होंने बहुत ज़्यादा देखा कि ड्रिंक करे हुए हैं, लेकिन ये बोला कि सुबह इन पर पुलिस पर उनको बुलाया गया थाने में। साहब आप अपना आवेदन भी सुबह दे दें। हम लोगों ने भी सुबह अपना आवेदन बनाया, उसकी कॉल डिटेल निकाली, पूरे वीडियो फुटेज निकाली, जिसकी कॉपी TI साहब को, SP साहब को, कलेक्टर साहब को मैंने व्यक्तिगत रूप से जाके दी। ये क्योंकि भदौरिया के पास कोई साक्ष्य नहीं था, ना ही इनके पास कोई वो नहीं था। इसको काउंटर अटैक करने के लिए उन्होंने किसी महिला का दूसरा लेटर
मैं आदमी जाति कल्याण विभाग में दिया गया, मैं तुरंत पहुंचा, अपने वहाँ पे उपस्थिति दर्ज कराई। जो भी उन्होंने बयान दिए थे झूठे साबित हुए, क्योंकि जिस बच्चे के खिलाफ वो दे रहे थे बच्चे ने वहाँ पर अपना बयान दिया, जिसको DI साहब ने ऑन रिपोर्ट लिया। धन्यवाद। ये महिला किरण कहाँ से आ गई? आपको भदौरिया का विवाद था तो उसमें महिला बीच में कैसे? ये भदौरिया जी के ही द्वारा लाई गई, हम लोग इसके बारे में कुछ नहीं जानते, क्योंकि पूर्णतः बात जो है हमने जो आवेदन दिया वो भदौरिया जी के बारे में दिया है। वही सबसे पहले हमारे कॉलेज में चपरासी को आके गाली गलौज करके गए, मुझे व्यक्तिगत रूप से गाली गलौज करके गए, टेलीफोन पर गाली गलौज की, जिसकी शिकायत हमने DI साहब से की। उनके मन में भय था कि मुझे कहीं ना कहीं पुलिस उठा के ले जाएगी। मैंने जो आपको कृत्य किया है अपने आप को काउंटर करने के लिए, इस तरह की जानबूझ के झूठी घटना बनाने के लिए ये DI साहब वहाँ पर भदौरिया जी इस महिला का उपयोग कर रहे हैं। आपने भी कोई आवेदन दिए हैं थाने में ऐसी जानकारी? बिल्कुल, मैंने जो आवेदन दिया है उसमें बिल्कुल भदौरिया जी पूरा विस्तृत विवरण लिखा है कि इन्होंने मेरे कितने बजे आकर मेरे यहाँ पर मैं उसको गाली गलौज करी, उसमें कितनी बार उन्होंने मुझे फ़ोन लगाया, फ़ोन पर गाली गलौज की, उसकी विद पूरे कॉन्टैक्ट नंबर सहित इनके पूरा डिटेल मैंने उसमें फोटोकॉपी लगाई, वीडियो की CD बना के दी है जो जहाँ पर ये आए। महिला ने आपके ऊपर आरोप लगाए, बहुत सारे ऐसे आरोप लगाए कि आपने उससे बदतमीजी से बात करी, उसको गाली दी और आपको अनगरल कुछ तो भी बोला महिला से आपने? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं इसलिए आदमी जाति कल्याण विभाग थाना में व्यक्तिगत चला गया था ताकि मैं अपनी बात को रख सकूँ। मेरे यहाँ पर पूरी जगह कैमरे लगे हुए हैं, 38 कैमरे कॉलेज में, 9 जगह कॉलेज में, 9 घर पर। कभी भी महिला पिछले 6 महीने में ना तो हमारे घर पे आई है, ना इस महिला से हमारा कोई कनेक्शन है, ना ही हम किसी तरह से जानते हैं। उसका एक जो बच्चा है वो लाला राम के पास रहता है, जो कि नाती है लाला राम का। आप लाला राम से नाती से उससे व्यक्तिगत रूप से बात कर सकते हैं अगर इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण चाहते हैं। आपका नाम? मेरा नाम प्रदीप कुमार सेन, संचालक उनका कॉलेज। जी बताइए क्या मामला लेके आप यहाँ SP ऑफिस आए? सर मेरा बच्चा ओमकार कॉलेज वाले जो प्रदीप सेन हैं उनके यहाँ रहता है, ससुर रहते हैं मेरे, वहाँ पे वो चौकीदारी करते हैं। तो वहाँ पे बच्चे को एक बार कुत्ते ने काट लिया, सही से उसका इलाज नहीं करवाया। एक बार सीढ़ियों से गिर गया, वो हाथ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई उसकी, काम करवाते हैं उससे। और मैं जाती हूँ मिलने के लिए तो प्रदीप सेन सर मेरे साथ बदतमीजी करते हैं, जूते चप्पल उतार के आओ, ऐसे नहीं आओगी। और फिर एक बार तो बिल्कुल ही मना कर दिया कि आप यहाँ नहीं आओगी बिल्कुल भी। जब मेरा बच्चा वहाँ रहता है तो मैं क्यों नहीं जाऊँगी? क्या करता है आपका बच्चा? बच्चा कुछ नहीं करता है, पता नहीं स्कूल जाता भी है कि नहीं जाता है। मैं तो 1-2 बार गई हूँ वहाँ पे, मैंने तो उसको घर ही देखा है, इतनी बुरी कंडीशन में उसको तो रखे बच्चे को हैं। वहाँ आपने कब छोड़ा और क्यों छोड़ा? मैंने नहीं छोड़ा, मेरे जब पति ख़त्म हुए 2 साल पहले तो ये लोग मुझसे झूठ बोल के, मेरे पति की 13वीं के दूसरे दिन ये लोग मुझसे झूठ बोल के कि आधार कार्ड पे अंगूठा लगना है, तो ये लोग सिर्फ उसको अकेले को लेके आ गए, ना ही लड़की को लेके आए ना मुझे लेके आए। उसको यहाँ लेके आ गए और तब से रख लिया और ना ही तो मुझसे मिलने देते हैं ना कब कुछ से रह रहा है भी। बच्चा? बच्चा रह रहा 2 साल के आसपास आपने से। 2 साल में पहले कभी कंप्लेंट करी थाने में? नहीं सर, कभी क्यों नहीं कंप्लेंट इसलिए नहीं की कि अपने घर की बात बाहर जाए, कोई मतलब नहीं है इसमें। लेकिन अब तो वो कुछ ज़्यादा ही मेरे पे प्रेशर बनाते हैं कि बच्चे से नहीं मिलने देंगे तो जा, तुझे जो करना है वो कर। हर किसी को मेरे साथ कि ये तेरा यार है, ये तेरा खसम है। और मेरा देवर भी मेरे साथ हरकत करने की कोशिश करता है और मैं उसको लिफ्ट नहीं देती तो वो ना, चाहे मेरा भाई हो चाहे मेरा नॉर्मली कोई दोस्त भी होगा तो उसको मेरा खसम बना देता है वो कि ये ऐसी है, अभी ये आपने वैसी SP ऑफिस में है। आवेदन दिया, क्यों बोला? सर उन्होंने ले तो लिया, अभी मेरे ससुर साहब भी कर गए यहाँ पे। क्या नाम है आपका? किरण शाक्या। अरे क्या नाम बेटा आपका? नरेंद्र साहब। कहाँ रहते हो आप? मैं गुना पत्रकार कॉलोनी। अच्छा अच्छा। अभी वर्तमान में कौन के साथ रह रहे हैं आप? दादा दादी के साथ। मम्मी के साथ क्यों नहीं रहते आप? मुझे अच्छा नहीं लगता हुआ है। अच्छा। कब से रह रहे दादा दादी के पास? मैं वो 7 साल हो गए। मम्मी के पास क्यों नहीं रहना चाहते? मुझे अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वो इधर उधर जाती है ना, मैं घर पे अकेला रह जाता हूँ। अच्छा, तो आपने कहा नहीं मम्मी से कि आप हमारे साथ रहो? मैंने बोला था, उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। तो आपको दादा और दादी प्यार से रखते हैं, अच्छे से रखते हैं? और मम्मी? मम्मी भी अच्छे से रखती हैं लेकिन वो इधर उधर जाती हैं तो मैं घर पे अकेला रह जाता हूँ। क्या करती हैं आपकी मम्मी? मुझे पता नहीं है। क्या नाम है आपका? नरेंद्र साहब। तो यहाँ आपको दादा दादी ने जबरदस्ती तो नहीं रखा था? नहीं। और जो कॉलेज वाले तुम्हें मारते पीटते हैं क्या? तुम्हारे साथ मारपीट करते हैं, कुछ बात हुई थी क्या? नहीं। जैसे कि कॉलेज का स्टाफ या कॉलेज के प्रिंसिपल साहब आपको मारते पीटते हैं कभी? नहीं। तुमको ने काटा था जब आपका इलाज कराया था प्रिंसिपल ने, इनने कॉलेज वालों ने? यस। वो तो दूसरे ने काटा।